नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति से संबंधित चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में जो हुई थी उससे पहले कुछ घटनाक्रम यहाँ पे हुआ था, उसको हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह को सबसे पहले प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और सीहोर के दशहरा मैदान से इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने अंग्रेजों ने 1824 में धोखे से मार दिया था। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है और कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में स्थित है। दूसरा आते हैं मधुकर साहब बुंदेला का विद्रोह। तो कुंवर चैन सिंह का विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। उसके बाद बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में हुआ था। और इसमें प्रमुख कौन थे? नरहुत के मधुकर साहब प्रमुख थे। मधुकर साहब बुंदेला 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए बुंदेला विद्रोह के नायक थे। मधुकर साहब को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दे दी थी। फिर आता है 1818 में अप्पाजी भोंसले का विद्रोह। मास कौशल क्षेत्र का यह प्रथम विद्रोह था और 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध मां कौशल क्षेत्र से अप्पाजी भोसले ने विद्रोह किया था। और हृदय साय का विद्रोह 1842, यानी मधुकर साहब बुंदेला का जो विद्रोह हुआ था उसी समय हृदय साय का विद्रोह भी हुआ था। 1842 में क्या हुआ कि नरसिंहपुर जिले के हीरापुर के शासक थे हृदय साय ने, इन्होंने बुंदेलखंड से विद्रोह किया था। इस विद्रोह में हृदय साय का साथ सावंत सिंह ने दिया था। और एक आता है डल्लन साय का विद्रोह। नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा मदनपुर से गौड़ शासक डल्लन साय ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ये इनके विद्रोह हो गए। कौन कौन से? कुंवर चैन सिंह का, मधुकर साय का। अब आते हैं 1857 की क्रांति। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? नीमच छावनी में। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच छावनी से हुआ था। यह विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। कर्नल एबॉट को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीला लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। फिर आती है मुरार छावनी और यह मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था मुरार छावनी में। यह विद्रोह 14 जून 1857 को हुआ था। तो नीमच छावनी में कब हुआ था भैया? 3 जून 1857 को। और मुरार छावनी में हुआ था 14 जून 1857 को। पहला कौन सा था? नीमच छावनी। दूसरा कौन सा था? मुरार छावनी। और फिर आता है सिप्री छावनी। 20 जून 1857 की बात है। सिप्री छावनी में यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया और इस विद्रोह से अंग्रेजों के सिप्री से गुना भागना पड़ा था। तो नीमच विद्रोह, मुरार विद्रोह, सिप्री विद्रोह। अब आता है मऊ छावनी से विद्रोह। 1 जुलाई 1857 को इंदौर की मऊ छावनी से विद्रोह हुआ। 1 जुलाई 1857 को इंदौर की मऊ छावनी से विद्रोह हुआ और यह विद्रोह सावंत खां के नेतृत्व में हुआ। इस समय अंग्रेजों के अधिकारी कर्नल टैसबर्न और कैप्टन कीथ थे। अंग्रेजों के अधिकारी कौन थे? कर्नल टैसबर्न और कैप्टन कीथ थे। तो नीमच छावनी, मुरार छावनी, सिप्री छावनी और मऊ छावनी, इतनी छावनियों में यह विद्रोह हुआ। नीमच में 3 जून, मुरार में 14 जून, सिप्री में 20 जून और मऊ छावनी में 1 जुलाई। 3, 14, 20 और 1 जुलाई। नीमच छावनी में कर्नल अबॉट को चुनौती दी गई थी, है ना। कर्नल अबॉट को चुनौती कौन ने दी थी? सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। और सिप्री में क्या हुआ था? संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। और मऊ छावनी के समय कौन थे अंग्रेज अधिकारी? कर्नल टैसबर्न और कैप्टन कीथ थे। यह विद्रोह कौन के नेतृत्व में हुआ था? मऊ छावनी से सादत खां के नेतृत्व में हुआ था। फिर ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और झलकरी बाई ने विद्रोह किया था। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, झलकरी बाई ने विद्रोह किया था। रीवा से ठाकुर रणमत सिंह, मऊ से सादत खां, अमजरा के बखत तावर सिंह और रानी द्रौपदी बाई, सेंधवा से भीमा नायक, निमाड़ से टंट्या भील, भोपाल रियासत से
फाजिल मोहम्मद आदिल मोहम्मद, सायगढ़ के राजा बखत बली, हीरापुर के राजा हृदय साय और सागर के शेख रमजान, मंडला की रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई, इतने लोगों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति में महिलाओं ने कौन कौन ने हिस्सा लिया था? सबसे पहले आती है महारानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने ग्वालियर झांसी में क्रांति में भाग लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था। इनका वास्तविक नाम माणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है और विश्व इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की तुलना फ्रांस के जॉन ऑफ आर्क से की जाती है। इनकी सहेली थी जलकरी बाई। तो जलकरी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन की पत्नी थी। जलकरी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई है। फिर आती हैं अवंती बाई। तो रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था, मनखेड़ी सिवनी में। पिता का नाम जुझार सिंह लोधू था और 23 नवंबर 1857 को मंडला के युद्ध में रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों आर्मी का पराजित किया। अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है और इनकी समाधि डिंडौरी जिले के बालपुर में स्थित है। इनकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट भी जारी किया गया था। अवंती बाई के बाद गिरधारी बाई, रामगढ़। रामगढ़ की गिरधारी बाई अवंती बाई की संरक्षिका थी। फिर आती हैं रानी द्रौपदी बाई। मध्य भारत के धार से इन्होंने किया। 22 मई 1857 को धार के राजा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने विद्रोह को संभाला। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की थी। फिर रानी तपस्विनी आती। इनका वास्तविक नाम सुनंदा था और रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इन्हें कैद करके अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। और एक जूही और मंदर और थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। कौन ने? जूही और मंदर ने। और यह दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ थीं। तो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर झांसी से, जलकरी बाई ग्वालियर झांसी से, अवंती बाई मंडला से, नहीं मनखेड़ी रामगढ़ था इनका, गिरधारी बाई भी रामगढ़ से, रानी द्रौपदी बाई मध्य भारत धार से और रानी तपस्विनी, इनका वास्तविक नाम सुनंदा था, लक्ष्मीबाई की भतीजी। जूही और मंदर भी रानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में मालवा क्षेत्र से सादत खां, सदाशिवराव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर, रानी द्रौपदी बाई ने हिस्सा लिया। निमाड़ क्षेत्र से भीमा नायक, खाज्या नायक और टंट्या भील ने हिस्सा लिया। महाकौशल बिंद क्षेत्र से ठाकुर रणमत सिंह, रानी अवंती बाई, गिरधारी बाई, राजा सरजू प्रसाद और शंकर साहेब रघुनाथ शाह ने हिस्सा लिया। बुंदेलखंड क्षेत्र से राजा बखत बली, बोधन दउआ, हृदय साय, मर्दान सिंह और रानी लक्ष्मीबाई ने हिस्सा लिया। सादत खां ने मऊ इंदौर से, इनकी समाधि इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। सदाशिवराव मैदपुर उज्जैन में इन्होंने युद्ध में गोरल्ला पद्धति अपनाई थी। शहजादा फिरोज शाह मंदसौर में सादत खान के सेनापति थे। राजा बख्तरवर सिंह धारम जिरा से, रानी द्रौपदी बाई। रानी द्रौपदी बाई ने धार रियासत में कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की थी और भीमा नायक सैंधवा बड़वानी से आ गए। भीमा नायक भी बड़वानी से थे, खाज्या नायक भी बड़वानी से थे, लेकिन जो टंट्या भील थे वो निमाड़ से थे। भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई थी और खाज्या नायक ने भी भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। टंट्या भील को भारतीय आदिवासियों का रोवानेट कहा जाता है। निमाड़ क्षेत्र से लड़े ठाकुर रणमत सिंह, चित्रकूट सतना, मनकहरी सतना रीवा। ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर कैलिस की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें बाद में फांसी दी गई। अवंती बाई तो रामगढ़ की थी। अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। राजा ठाकुर सरजू प्रसाद विजय राघव कटनी के राजा थे। अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की सजा दी, लेकिन अंडमान निकोबार रंगून जाते समय इन्होंने खुद ही हत्या कर ली।
शंकर साय रघुनाथ साय, ये दोनों क्या थे, इन्होंने तलवार और कलम लेकर दोनों से अंग्रेजों का विद्रोह किया। बोधन दउआ सायगढ़ के थे। बोधन दउआ सायगढ़ सागर के थे। सायगढ़ रियासत के राजा बखत बली का मुख्य सेनापति सलाहकार। हृदय साय जो थे ना, वो हीरापुर के थे, नरसिंहपुर में। हृदय साय का साथ सावंत सिंह ने दिया था। मर्दान सिंह ललितपुर अशोकनगर से लड़े थे। 1858 में मर्दान सिंह और बखत बली को लाहौर जेल में डाल दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से लड़ी थी। तात्या टोपे भी ग्वालियर झांसी बिठूर से लड़े थे। शेख रमजान सागर से। गिरधरी बाई रामगढ़। फाजिल मोहम्मद खान आदिल खान भोपाल रियासत से। सिकंदर जहां बेगान ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की थी। कौन ने? फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान ने। भागीरथ सिलावट जो थे, इंदौर जिले के देपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया। वारिस मोहम्मद खान भोपाल इंदौर रेसिडेंसी में, इन्होंने क्रांतिकारी सादत खान के साथ मिलकर इंदौर रेसिडेंसी और रजवाड़ा में अंग्रेजों को मार दिया था। सीताराम कबर आते हैं बड़े बानी रियासत से। जबलपुर शंकर साय और रघुनाथ साय के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। फिर आते हैं दिमान देशपत बुंदेला। इन्होंने छतरपुर सागर पन्ना से क्रांति में भाग लिया था। ये तो हो गई कहानी 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में।